हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का मान है। विकल्प दिया गया है 0, 1, 2, 3 और हमें सही विकल्प यहाँ पर पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है या फिर उससे संबंधित सूत्रों को यहाँ पर लिखा जाता है। तो मैं वही बात यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो अदिश त्रिक गुणन है, इसके नियमों को लिख लेते हैं। अदिश त्रिक गुणन को इस प्रकार से लिखा जाता है, बड़े कोष्टक में ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश। आप इसे लिख सकते हो, अगर ये चक्री क्रम में अगर लिखोगे आप तो ये होगा बी सदिश, सी सदिश, ए सदिश। या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, सी सदिश, ए सदिश, बी सदिश। तो यदि चक्री क्रम में है तो ये सभी बराबर होते हैं। और ये सभी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए सदिश, उसके बाद आ जाएगा क्रॉस बी सदिश, और पूरे के बाहर आप लगा सकते हो डॉट सी सदिश। ये होता है अदिश त्रिक गुणन। तो ये बातें यदि हमें पता है तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। हमें जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। हमारे पास है ए सदिश माइनस बी सदिश, उसके बाद है बी सदिश माइनस सी सदिश, उसके बाद है सी सदिश माइनस ए सदिश। इसको इन सूत्रों की सहायता से खोलते हैं। तो ये बनेगा ए माइनस बी, उसके बाद हो जाएगा क्रॉस, यहाँ पर हो जाएगा बी सदिश माइनस सी सदिश, और इसके बाहर क्या आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा डॉट सी सदिश माइनस ए सदिश। अब हम पहले मंडला कोष्टक खोल लेते हैं। तो ये होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश माइनस, ये होगा ए सदिश क्रॉस सी सदिश, फिर माइनस बी सदिश क्रॉस बी सदिश, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये होगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश, और उसके बाहर डॉट में है सी सदिश और माइनस का ए सदिश। ये है। अब हमें पता है बी क्रॉस बी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इस बात को हम लिख भी लेते हैं कि यदि बी सदिश क्रॉस बी सदिश कहा जाए तो ये सदिश का जो सदिश गुणा होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे। ये बन जाएगा ए क्रॉस बी सदिश, ए सदिश क्रॉस बी सदिश माइनस, यहाँ पर है ए सदिश क्रॉस सी सदिश। ये 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस हो जाएगा बी सदिश और क्रॉस हो जाएगा सी सदिश, और उसके बाहर है डॉट लगा के सी सदिश माइनस ए सदिश। अब हम इनका भी गुणा कर सकते हैं। तो यहां से गुणा कर लेते हैं इनका। सबसे पहले होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश और डॉट हो जाएगा सी सदिश, उसके बाद माइनस ए सदिश क्रॉस सी सदिश और डॉट हो जाएगा सी सदिश, प्लस यहाँ आ जाएगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश, और यहाँ भी डॉट लग जाएगा और हो जाएगा सी सदिश। उसके बाद माइनस, अब होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश और ये हो जाएगा डॉट ए सदिश। ठीक है ना, माइनस ऐसे कर रहे हैं इसको, तो हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस ए सदिश क्रॉस सी सदिश, और यहाँ पर आ जाएगा डॉट ए सदिश। अब बी क्रॉस सी से गुणा करेंगे तो ये फिर माइनस का होगा। ये होगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश, और यहाँ हो जाएगा डॉट लगा के बन जाएगा ये ए से कर रहे थे तो ये हो जाएगा ए सदिश। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सी, ए क्रॉस सी और डॉट सी आ रहा है, तो बच्चों जहां पर ये सी की पुनरावृत्ति हो रही है और जहां पर जो भी सदिश की पुनरावृत्ति होगी वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसे लिख देता हूं, मेरे पास क्या क्या मिलेगा। यहां से लिखते हैं इसको, बराबर ये था ए क्रॉस बी, ए सदिश क्रॉस बी सदिश और डॉट कितना था, सी सदिश ये था।
उसके बाद अगला पद देखिए, अगले पद में सी आ रहा है बच्चों, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो फिर ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो सदिश त्रिगुणन होता है इसमें अगर दो बार सी आ गया या दो बार ए आ गया या दो बार बी आ गया तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये भी जीरो है, प्लस ये भी जीरो है, माइनस ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये चार पद तो बीच वाले जीरो हो जाएंगे। तो मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ इनको, पहला माइनस जीरो लिख लेता हूँ, उसके बाद प्लस का जीरो हो जाएगा, उसके बाद पुनः माइनस जीरो हो जाएगा, उसके बाद पुनः प्लस का जीरो हो जाएगा, उसके बाद माइनस हमारे पास जो अंतिम में बचेगा वो बचेगा माइनस का बी क्रॉस सी डॉट ए, ये बचेगा बी क्रॉस सी, और डॉट कितना बचेगा यहाँ पर ए। अब हम चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये होगा ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये भी देखो चक्रीय क्रम में बी सी है, बी सी है, ये चक्रीय क्रम में, तो इसको भी आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, जैसा आपको मुख्य उदाहरण में बताया, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो जीरो हो गया, बराबर कितना मिलेगा हमें, जीरो। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प ए में जीरो लिखा है, अर्थात विकल्प ए जो है वो सही विकल्प है, बाकी गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।